शिवपुरी जिले की फिजिकल थाना पुलिस ने 6 मई को धारदार हथियार से की गई नितिन शर्मा की हत्या का खुलासा करते हुए मृतक की पत्नी सहित उसके 2 साथियों को गिरफ्तार किया है। साथ ही हत्याकांड में प्रयुक्त एक टेम्पो सहित धारदार हथियार भी बरामद किया है। वहीं अभी इनके 2 अन्य साथी फरार बताया जा रहा है, जिनकी पुलिस तलाश कर रही है। बताया जा रहा है कि फिजिकल थाना क्षेत्र के अवध अस्पताल के पीछे रहने वाले नितिन शर्मा की पत्नी के उसी के रिश्तेदार भांजे से अवैध संबंध थे, जिसका पता मृतक नितिन को पता चल गया था और नितिन ने पत्नी के भांजे को घर पर आने पर रोक लगा दी थी। वहीं हत्यारे भांजे ने मृतक की पत्नी के साथ मिलकर नितिन को रास्ते से हटाने की योजना बनाई और 5 और 6 मई की दरमियान रात को डॉन ऑफ शिवम शर्मा दतिया से एक टेम्पो ने अपने 3 अन्य साथियों के साथ मृतक नितिन शर्मा के घर पहुंचा, जहां प्लानिंग के तहत नितिन शर्मा की पत्नी ने दरवाजे को लॉक नहीं किया था। तभी हत्यारोपी शिवम और उसके साथी सीधे नितिन शर्मा के बेडरूम में पहुंचे और नितिन की पीठ पर कुल्हाड़ी से वार कर दिया और गले को एक तौलिए से दबाकर उसकी हत्या कर लाश को टेम्पो में रखकर करबला के पुल के नीचे फेंक दिया। इस दौरान मृतक की पत्नी ने ही फरियादी बनकर फिजिकल थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। वहीं पुलिस ने मृतक की पत्नी के भांजे को शक होने पर उठाया और पुलिस द्वारा पूछताछ करने पर नितिन शर्मा की हत्या का खुलासा हो गया। वहीं इस मामले में अभी 2 आरोपी पुलिस गिरफ्त से बाहर है, जिनकी पुलिस सरगर्मी से तलाश कर रही है। शिवपुरी से राज बाबू बाथम की रिपोर्ट। 4 तारीख की रात में 4 और 5 की दरमियानी रात में ऑटो का मूवमेंट दिखाई दिया था करबला तरफ, और इसके साथ ही जब मृतक की पत्नी के साइबर से जब हमने CDR मंगाई थी तो इन दोनों में हमको एक नंबर मिला जो संदिग्ध था। वो नंबर उसके भांजे, मृतक के भांजे डॉन उर्फ शिवम का था। तो संदेह के आधार पर फिर हमने इनको पकड़ा, पूछताछ की तो सारे तथ्य सामने आए। तो इनके बीच में किस तरह से ये इन्होंने हत्या की साजिश रची, किस तरह से प्लानिंग की, कुछ समझ में आ पाए? हाँ, जो अभी तक जो विवेचना में चीज़ें समझ में आई है उसमें ये तथ्य समझ में आया है कि जो मृतक था उसने 1 महीने पहले शिवम उर्फ डॉन को अपने घर से निकाल दिया था। काफ़ी लंबे समय से वो उसके घर पे ही रह रहा था। इसी के दौरान मृतक की पत्नी और आरोपी शिवम के अवैध संबंध हो गए थे। चूँकि 1 महीने जब मृतक की पत्नी और शिवम नहीं मिले तो इन्होंने सोचा कि हम मृतक को रास्ते से हटा दें, नितिन शर्मा को, और हम दोनों साथ में रहने लगे। ये इनकी प्लानिंग। और इसके बाद में ये लास्ट को ये 4 लोग, जो 2 लोग और शामिल हुए इसमें हत्या में, तो वो किस मकसद से शामिल हुए? उसको ना शिवम ने कोई पैसा वगैरह दिया था? कुछ उनको लालच दिया था पैसे देने का। अभी अपन ने उनमें से एक आरोपी पकड़ पाया है, तो उसके जब पूछताछ की गई तो उसने बताया कि मुझे 2 लाख रुपए का लालच दिया गया था कि हम आपको 2 लाख रुपए देंगे। पुलिस को कैसे संदेह हुआ कि इसकी पत्नी ही पूरी हत्या में शामिल हो? साइबर से जो हमने CDR निकाली थी उसमें मृतक की पत्नी के और शिवम उर्फ डॉन की काफ़ी लंबी बातचीत थी। तो इसके आधार पर हमने ये एक इनपुट पे काम किया कि संभवतः इनके अवैध संबंध है, क्योंकि मृतक से आरोपी की पूरे 3 महीने में अगर मान लीजिए 5 मिनट बात है तो मृतक की पत्नी से उसकी 50,000 मिनट बात है। जस्ट फॉर एग्जाम्पल, इट्स नॉट एक्यूरेट टाइम। तो जब इतनी लंबी बातचीत का दौर दिखा तो हमने इस पर शंका करते हुए इस पर वर्कआउट किया। अच्छा, हत्या कहाँ पर की गई? हत्या मृतक के घर पर ही की गई। यानी चोट के निशान कहाँ पे पाए गए थे? चोट के जो निशान है वो उसके बैक पर कुल्हाड़ी से यहाँ पर निशान था, सामने फ्रंट पे निशान थे, और शरीर पर जो ओखली से मारा था उसके भी जगह जगह निशान है। जैसे बताया गया था मृतक की पत्नी द्वारा प्रारंभिक तौर पर कि वह, उसकी बेटी और पति साथ में सो रहे थे, तो क्या उस वक्त बेटी भी जाग गई थी? बेटी ने कुछ बताया आपको? बेटी से पूछताछ की गई थी। बेटी को तो आज तक यही नहीं पता कि उसके पिता खत्म हो गए, वो यही नहीं समझ पा रही है। और बेटी दूसरे रूम में सो रही थी, इसलिए उसको इस बात की कोई भी भनक नहीं। 5/24 को करबला पुल के नीचे एक अज्ञात व्यक्ति के मृत अवस्था में पड़े होने की सूचना प्राप्त हुई थी। जब उसके डेड बॉडी को निकाल के उसका परीक्षण किया गया तो उसके शरीर पर जगह जगह चोटें थी। जब शिनाख्त कराई गई तो वो नितिन शर्मा पुत्र सुधीर शर्मा का शव होना ज्ञात हुआ। उनकी पत्नी साधना शर्मा की रिपोर्ट पर से इस प्रकरण में 302/201 का अपराध पंजीबद्ध किया गया। हथियार वगैरह जब मामले का इन्वेस्टिगेशन किया गया तो ये जानकारी मिली कि मृतक का भांजा शिवम शर्मा जो है
वो कुछ दिन मृतक के घर पर रह रहा था। इसी बीच उसने घर से उसको हटा दिया था, रहने का मना कर दिया था कि अन्यत्र रहें आप। इसको लेके वो इससे